Hello students, today we are going to start chapter 9 of your chemistry course, that is hydrogen. Hydrogen के बारे में पढ़ेंगे. This chapter is specifically about hydrogen only, nothing else. Hydrogen and hydrogen के compounds, दो compounds हमें पढ़ना है, water and hydrogen peroxide, and then hardness of water and the use of hydrogen as fuel source. अब हाइड्रोजन वगैरह को भी यूज़ करते हैं ना एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, खास करके जो रॉकेट्स वगैरह जाते हैं, दे आर ऑल हाइड्रोजन फ्यूल्स. मैं पता है दिस इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स और अर्थ के सरफेस पे दिस इज़ द थर्ड मोस्ट अबंडेंट. ठीक है, कुछ कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जैसे वीनस वगैरह, नेपट्यून, उनका पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर ही बना हुआ है किस चीज़ से? हाइड्रोजन से. ठीक है, वीनस, नेपट्यून का, और अर्थ पे ये थर्ड मोस्ट अबंडेंट है. एंड इसका स्ट्रक्चर हमें पता ही, सॉरी इट्स नॉट स्ट्रक्चर, दिस इज द सिंपल फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का. 1H1 कन्फिगरेशन इसका होता है, राइट. एटॉमिक नंबर इज़ 1 एंड द मास नंबर इज ऑल्सो 1 ऑफ 1 आइसोटोप. इसके आइसोटोप्स हम देखेंगे 3 होते हैं और जनरली एग्जिस्ट करता है कैसे? H2 के फॉर्म में, डाईएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसे हम कॉल्ड डाईहाइड्रोजन. ठीक है, पहला जैसे मैंने बताया. लेकिन इस ये पीरियोडिक टेबल में, लेकिन हमें पता है इसका पोजीशन जो है, हमने केमिकल पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था कि फिक्स नहीं है. क्यों? इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो होती है एल्कली मेटल से भी फिक्स मैच करती है और कुछ हैलोजन से भी मैच करती है. ठीक है, इसी कारण इस नए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसे मिडिल में रखा गया है. ठीक है, ऐसे देखोगे उसे मिडिल रखा जाता है. इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये जनरली एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके और हैलोजन्स की तरह, जैसे क्लोरीन होगा, फ्लोरीन होगा, ये सब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं तो स्टेबिलिटी आ जाती है. 7 इलेक्ट्रॉन होता है इसका, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो 8. इसमें भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये एक एक्सेप्ट कर ले तो नियरेस्ट जो इनर्ट गैस है कौन सा, हीलियम, उसके पास पहुंच जाएगा तो भी स्टेबल हो जाएगा. तो इसकी प्रॉपर्टी एल्कली से भी और इससे मैच करती है. कैसे? जैसे NaCl बनता है तो ऐसे ये HCl बनाता है, H2O, Na2O, H2S, Na2S, इस तरीके से बनाता है. लेकिन डिफरेंस क्या होता है, एल्कली मेटल्स बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है. लेकिन हाइड्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होता है. इसका जो H और H बॉन्ड होता है, इसको ब्रेक करने के लिए 1312 किलो जूल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. कोई भी सिंगल बॉन्ड जो बनता है उसमें सबसे हाईएस्ट सिंगल बॉन्ड एनर्जी, हाईएस्ट सिंगल बॉन्ड एंथैल्पी, Cl बना दो, Ff बना दो, कुछ भी बना दो, लेकिन ये H का जो सिंगल बॉन्ड बनता है, इसको ब्रेक करने में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. इसका कोई भी मेटेलिक कैरेक्टर नहीं होता है, लेकिन एक कंपाउंड बनाता है कैसा? एल्कली में ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स, हैलाइड्स, ये सब कुछ सिमिलर टू एल्कली मेटल्स ही बनाता है ये. हैलोजन्स में देखोगे एक इलेक्ट्रॉन कम है, इसके पास नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लेने के लिए स्टेबिलिटी वाला नोबल गैस का, अगर ये एक एक्सेप्ट कर ले तो 2 हो जाएगा, तो हीलियम बन जाएगा. ठीक है, इनकी तरह डाईएटॉमिक फॉर्म बनते हैं, Cl2 I2 के फॉर्म में, इसी तरीके से ये भी H2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है डाईएटॉमिक फॉर्म में. लेकिन ये जो होते हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं हैलोजन्स, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, रिएक्टिविटी, लेकिन हैलोजन्स जितने रिएक्टिव होते हैं उतना ज़्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन नहीं होता है. तो दिस इज़ द डिफरेंस ऑन सिमिलरिटी विथ एल्कली मेटल्स एंड हैलोजन्स. तभी इसकी पोजीशन जो है फिक्स्ड नहीं है पीरियोडिक टेबल में. ठीक है, इसके आइसोटोप्स मैंने भी बताया 3 होते हैं, आप बचपन से पढ़ रहे हो इसके बारे में. 1H1, 1H2, 1H3. इसको हम ड्यूटेरियम बोलते हैं, ट्रिटियम, और ये तो प्रोटियम है ही. इसमें देखो क्या हो जाएगा, 1 एटॉमिक नंबर 1 हो गया, Z=1 है, और ये इसका क्या है, सॉरी A या M बोलते हैं इसे. ठीक है, इसी तरीके से इसका एटॉमिक मास 2 है, इसका प्रोटॉन तो 1 ही होगा एटॉमिक नंबर, इसका भी Z 1 ही है और इसका एटॉमिक मास 3 है. तो 1 - 1 क्या होगा, 0. इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होगा. दिस इज़ द मोस्ट अबंडेंट फॉर्म. इसमें 2 एटॉमिक मास होता है, एक एटॉमिक नंबर है, तो 2 - 1 न्यूट्रॉन हो जाएगा. दिस इज़ द सेकंड मोस्ट अबंडेंट. और यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन होगा क्योंकि 3 इसका मास नंबर होता है, और ये बहुत ही कम मिलता है. अगर 10⁻18 इतना मॉलिक्यूल इसका मिलेगा प्रोटियम का, तो इसका सिर्फ 1 मॉलिक्यूल मिलेगा, बहुत ही कम परसेंटेज है.
और दूसरी खासियत ये होता है कि रेडियो एक्टिव होता है, रेडिएशन इमिट करता है, बीटा पार्टिकल्स बोलते हैं उसे। तो बीटा पार्टिकल्स इससे निकलती है, रेडियो एक्टिव होता है। इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती है, क्यों? क्योंकि आइसोटोप्स हमने पहले ही पढ़ा, आइसोटोप्स आर व्हाट, एलिमेंट्स और एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों होती है? क्योंकि उनका मास अलग होता है, ठीक है। ये हाँ, यहाँ पे लिखा है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू मासेस, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, जितने ही प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो और रिएक्शंस जितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही होते हैं, तो इस कारण उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम ही रहती है। अब हमें देखना है प्रिपरेशन के बारे में। ये हमने पहले भी पढ़ा है, लास्ट क्लास में अपने पढ़ा हुआ क्लास 10 में। मेटल्स को जब रिएक्ट करवाते हैं एसिड्स के साथ, बेसिस के साथ, तो क्या रिएक्ट करता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। जिंक को करवाए तो जिंक क्लोराइड, जिंक को बेस के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाए तो सोडियम जिंकेट बनाता है, Na2ZnO2 इज दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट, HCl। दिस इज एसिड के साथ रिएक्ट करवाए या बेस के साथ रिएक्ट करवाए, मेटल प्लस एसिड और बेस, ये क्या देता है? सॉल्ट देगा प्लस H2 गैस रिलीज़ करता है ये, जिसको हम किस चीज़ से टेस्ट कर रहे थे? पॉप साउंड से, याद है? पॉप साउंड से टेस्ट कर रहे थे। कमर्शियल प्रोडक्शन मतलब इंडस्ट्री में लार्ज स्केल कैसे बनाते हैं? जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिक वाटर, ठीक है। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कर देते हैं तो कैथोड एनोड पे रिलीज़ हो जाएगा, H2 अलग हो जाएगा, O2 अलग हो जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज है तो किस पे जाएगा? एनोड पे जाएगा, सॉरी कैथोड पे जाएगा नेगेटिव चार्ज पे, और ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव प्लेट पे जाएगा, कौन सा? कैथोड पे, सॉरी एनोड पे। तो ये एक तरीका है। बेरियम हाइड्रोक्साइड का भी इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे अगेन, तो ये बेरियम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। इससे जो मिलता है हमें हाइड्रोजन, दैट इज़ 99.95% प्योर, तो सबसे ज़्यादा इसी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और NaCl, ब्राइन का आपने देखा होगा लास्ट क्लास में हमने यही चीज़ भी पढ़ा था। ब्राइन का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो क्लोरीन मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलता है, हाइड्रोक्साइड मिलता है, ये बाद में NaOH बना देता है। फिर NaOH का यूज़ करते हैं बहुत सारे कंपाउंड बनाने में, जैसे NaHCO3, Na2CO3, इन सब चीज़ों में, ठीक है। फिर Cl2 का यूज़ करते थे हम क्या बनाने में? ब्लीचिंग पाउडर में, और H2 गैस रिलीज़ हुआ। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, ब्राइन मतलब NaCl का एक्वा सोल्यूशन में भी, एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl इज कॉल्ड ब्राइन सोल्यूशन, और वाटर का भी इलेक्ट्रोलिसिस कर दो तो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, आपने पढ़ा होगा, जब भी किसी हाइड्रोकार्बन को, कोई भी हाइड्रोकार्बन को जब वाटर से रिएक्ट करवाते हैं तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 में ब्रेक हो जाता है। ऑक्सीजन रहता है तो CO2 और H2 में ब्रेक हो जाता है। लेकिन जब किसी भी कार्बोहाइड्रेट को, नॉट कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोकार्बन को जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं हाई टेम्परेचर पे कैटलिस्ट में, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 में मिक्स हो जाता है। इस मिक्सचर को बोला जाता है वाटर गैस सिंथेसिस गैस या सिन गैस। कौन सा मिक्सचर है ये? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं वाटर गैस, सिन गैस या सिंथेसिस गैस। कोक से भी बनाया जाता है। कोक मतलब कोल, कोल पे जब वाटर को ट्रांसफ़र करोगे तो भी यही चीज़ बनाता है, CO प्लस H2। इसको बोलते हैं कोल गैसिफिकेशन, कोयले का मतलब कोल को, कार्बन को। और एक होता है वाटर गैस सब्स्टिट्यूशन, कार्बन मोनोऑक्साइड लो और वाटर लो, इसको भी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ऐड करोगे तो CO2 रिलीज़ होता है और H2 गैस ले लेता है। इसको हम लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं CO2 को सोडियम आर्सेनाइड पे, और क्या बच जाता है? H2 बच जाता है। दो तीन रिएक्शंस यदि आपको ध्यान रखना, अगर क्वेश्चंस आते हैं व्हाट इज सिन गैस, तो सिन गैस इज ए मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन इज ये क्या बोलते हैं? सिन गैस या वाटर गैस। और बनता कैसे? जब वाटर को रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोकार्बन से। कोल गैसिफिकेशन नाम ही है, कोल से गैस बनाना, मतलब कार्बन और H2 बना कर मिल गया। वाटर गैस से रिएक्शन CO, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर को रिएक्ट करवा दोगे तो CO2 और H2 मिल जाता है, ठीक है। डाईहाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ कलरलेस, अडरलेस, कंब्यूशिबल होता है, जलता है, कोई टेस्ट नहीं होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है, हवा से हल्का होता है, मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था इसका
बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, बहुत हाई होता है, तो इसको बॉन्ड को तोड़ने ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए, राइट। हमने यहाँ पे लिखा भी है हाईएस्ट सिंगल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 5000 केल्विन पे जाओगे तो भी सिर्फ 95% ब्रेक होगा, 100% ब्रेक तब भी नहीं होता है, ठीक है ना। और ये कंबाइन करता है, या तो लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन को, गेन करेगा या शेयर करेगा, हर तरीके का कंपाउंड बनाता है ये, हमने पढ़ा था HCl वगैरह बनाया। देखो X2 इज़ एनी हैलोजन, जैसे H2 प्लस Cl2 करवा HCl बन गया, H2 प्लस F2, H हाइड्रोजन फ्लोराइड बन गया, हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। ये होता है कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, जैसे कि निकेल प्लैटिनम कैटलिस्ट है ये, ठीक है। क्योंकि इसके साथ रिएक्शन थोड़ा स्लो चलता है, तो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए आयोडीन के साथ जब रिएक्शन होता है तो ये लगाया जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन हमें पता है वाटर से जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, वाटर बनाएगा, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। हाइड्रोजन जब नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है, ये हमने कई बार इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। और ये भी आयरन के प्रेजेंस में करते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हैबर्स प्रोसेस ऑफ अमोनिया सिंथेसिस, जो कि हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर करवाया जाता है, ठीक है। ये कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं इसके जो ये हो रहे हैं। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो HCl बनाएगा, HF बनाएगा, HBr बनाएगा, HI बनाएगा। HF जो होता है बहुत जल्दी होता है, तुरंत हो सकता है डार्क में, और ये आयोडीन के साथ रिएक्शन थोड़ा स्लो होता है, तो इसका उसको कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करवाते हैं। मेटल्स वगैरह के साथ रिएक्ट करवाएगा तो हाइड्राइड बना देता है, NaHCH2, ठीक है। और उसको जब मेटल्स के साथ के कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवाओगे, ठीक है, तो ये क्या कर देगा, रिडक्शन कर देता है। जैसे PdCl2 है तो HCl बाहर निकल जाएगा, पैलेडियम फ्री हो गया। इसमें भी क्या होगा, Cu को फ्री कर देगा, H2, तो ये सब रिड्यूस कर रहा है इन लोगों को, जो उससे कम हाइड्रोजन से जो कम रिएक्टिव होता है। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मेटल्स को अरेंज किया था हमने एक्टिविटी के हिसाब से। तो कॉपर पैलेडियम क्या होता है, हाइड्रोजन के नीचे होता है, हाइड्रोजन के नीचे कॉपर, फिर पैलेडियम वगैरह नीचे होता है, तो हाइड्रोजन इनको रिप्लेस कर सकता है, कैन रिप्लेस, तो इनको रिड्यूस कर देता है वो, ठीक है। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन आपने पढ़ा है पिछले कार्बन कंपाउंड्स में, हमने पढ़ा था हाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस। जितने भी एल्कीन्स होते हैं डबल बॉन्ड वाले, C2H4 है ना, ये वाले 2H, इस पे हाइड्रोजन जब हम ऐड करते हैं तो ये एक बॉन्ड ब्रेक होता है और H एक ऐड हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा। उसी तरीके से C2H2 ट्रिपल बॉन्ड होता है, C2H2, इस पर भी हाइड्रोजन आता है, और ये C2H6, ये क्या था, इथीन था, ये था इथाइन, ये सब क्या देते हैं, इथेन दे देते हैं, दोनों इथेन ही है, मतलब अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड कंपाउंड बना देता है। और इसी को यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियली में वेजिटेबल ऑयल्स को सैचुरेटेड फैट में चेंज करने के लिए, राइट, ये भी हमने पढ़ा था। दूसरा चीज़ है, जब एल्कीन के साथ और कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रेजेंस में हाइड्रोजन को रिएक्ट कराओगे, ये क्या है, एल्कीन है कोई भी, ये कार्बन मोनोऑक्साइड करके ये बनाता है, पहले एल्डिहाइड बनाएगा, ठीक है, और फिर से जब हाइड्रोजन ऐड करोगे तो रिड्यूस करेगा फर्दर और अल्कोहल दे देता है, दिस इज एल्डिहाइड। जब एल्कीन को हाइड्रोजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बोफॉर्माइलेशन रिएक्शन इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्बोफॉर्माइलेशन रिएक्शन, फॉर्माइल ग्रुप मतलब एल्डिहाइड ग्रुप बना देता है, और उसको फिर से फर्दर हाइड्रोजन से करते हैं तो रिडक्शन करके एल्डिहाइड का रिडक्शन करके क्या बनाता है, अल्कोहल बनाता है। एसिड का रिडक्शन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का रिडक्शन फिर नीचे अल्कोहल बनाता है, ठीक है। ये सब रिएक्शंस वो हैं जो हम पहले भी देखते आ रहे हैं, कुछ भी नया नहीं है इन सब में, यूज बहुत सारे हैं। NH3 का प्रोडक्शन है, सैचुरेटेड वनस्पति हमने देखा, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस होता है, मेथनॉल वगैरह बनाते हैं, मेटल हाइड्राइड्स HCl के प्रिपरेशन में एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, वेल्डिंग प्रोसेस वगैरह में यूज़ करते हैं। होता क्या है, H2 होता है, इसको जब हम इलेक्ट्रिक आर्क में डालते हैं, ठीक है, तो ये ब्रेक हो जाता है H एटम्स में, और इस H एटम को जिस चीज़ की वेल्डिंग करनी है ऑन मेटल सरफेस डालते हैं, तो फिर से इनके बीच में बॉन्ड बनता है। जब ये बॉन्ड बनता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होता है, उसी से वेल्डिंग हो जाता है, चीज़ें जुड़ जाती हैं आपस में, रॉकेट फ्यूल की तरह बना। और फ्यूल सेल में भी यूज़ करते हैं, क्यों, कोई पोल्यूशन नहीं होता है, हाई एनर्जी देता है कंपेयर टू पेट्रोल डीजल इन सब से,
ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कटिंग वेल्डिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन को जब इलेक्ट्रिक आर्क से पास कर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया जाता है तो हाइड्रोजन एटम में जो ब्रेक हो जाता है, अब वही हाइड्रोजन एटम जब आपस में वापस कंबाइन करते हैं, जिस चीज़ जैसे आयरन का वेल्डिंग करना है तो आयरन के ऊपर वही गैस पास करवाया जाता है, जब आपस में जुड़ते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होती है, हीट रिलीज़ होता है, उसी हीट से चीज़ें आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है। अब हमने यहाँ पे पढ़ा था कि मेटल के हाइड्राइड्स बनाता है, जैसे कि NaHCH2 हमने अभी यहाँ पे देखा था, राइट। ये जो हाइड्राइड बनता है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स बनते हैं, इसके बारे में हमें थोड़ा पढ़ना है, इसके बारे में। ये जो है हाइड्राइड्स जो होता है, और वो सबके साथ एक्सेप्ट हाइड्रोजन इनर्ट गैस को छोड़ के बनाता है हाइड्राइड। ये तीन तरीके होते हैं, आयनिक हाइड्राइड, कोवेलेंट हाइड्राइड एंड मेटेलिक हाइड्राइड। ठीक है। आयनिक को बोलते हैं सलाइन सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड, स्टोइशियोमेट्रिक का मतलब फिक्स्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन करते हैं, फिक्स्ड नंबर हाइड्रोजन कंबाइन करते हैं, फिक्स्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन, हाइड्रोजन को इस कारण बोलते हैं स्टोइशियोमेट्रिक हाइड्राइड्स भी बोलते हैं इनको। आयनिक, सलाइन, सैटेलाइट, सॉल्ट लाइक। ये क्रिस्टलाइन होता है, नॉन वोलेटाइल होता है, नॉन कंडक्टिंग होता है सॉलिड स्टेट में, लेकिन जैसे ही इनको मोल्टेन स्टेट में ले जाओगे, मतलब थोड़ा सा पिघला दोगे पानी के प्रेजेंस में, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं, और हाइड्रोजन लिबरेट हो जाता है कहाँ पे, एनोड पे, क्योंकि खुद पॉजिटिव ये नेगेटिव चार्ज लेता है तो पॉजिटिव एनोड पे जाकर इकट्ठा हो जाएगा। ये आयनिक होते हैं, ठीक है, जैसे कि NaH, KH, CaH2, लेकिन जो और ये आयनिक कौन कौन बनाते हैं, ग्रुप 1A एंड 2A के मेंबर, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो ये सब आयनिक बनाते हैं। पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये लिथियम और बेरिलियम जो है, जो पहले मेंबर्स हैं, ये हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था, ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। इनका कैरेक्टर थोड़ा सा अलग होता है अपने ग्रुप के अलग मेंबर से। ये थोड़े बहुत कोवेलेंट कैरेक्टर वाले कंपाउंड भी बनाते हैं, जैसे कि LiH, AS2, MgS2, ये सब क्या बनाते हैं, थोड़ा सा जो भी कंपाउंड बनता है उसमें इनका कोवेलेंट कैरेक्टर भी मौजूद होता है। ठीक है। और ये आयनिक हाइड्राइड्स को जैसे ही हम रिएक्ट करवाते हैं वाटर से, तुरंत हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं ये। और लिथियम हाइड्राइड मैंने बताया इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी अलग होती है, तो इसको यूज करके दूसरे मेटल्स का हाइड्राइड बनाया जाता है, जैसे कि लिथियम का हाइड्राइड को एल्यूमिनियम कंपाउंड से रिएक्ट करते हैं, LiAlH4 बनता है, B2S6 में तो LiBH4 बनाता है। तो इनका यूज़, ये जनरली इनको वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज़ नहीं करते हैं, तो इस हाइड्राइड को यूज़ करके हम दूसरा हाइड्राइड बनाते हैं, दैट इज़ द यूज। ठीक है। दूसरा होता है कोवेलेंट हाइड्राइड। जितने भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब के साथ रिएक्ट करके ये जो हाइड्राइड बनाता है उसे हम कोवेलेंट या मोलिकुलर बोलते हैं। ये भी स्टोइशियोमेट्रिक ही होता है, क्यों, क्योंकि इसमें भी फिक्स नंबर ऑफ होता है। C के साथ 4 ही जुड़ता है, O के साथ 2 ही जुड़ता है, N के साथ 3 ही हाइड्रोजन जुड़ता है, और ये वोलेटाइल होते हैं, क्यों, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड है, तो इनका बॉन्ड थोड़ा वीक होगा तो ईजिली ये वेपराइज हो जाएंगे। ठीक है। इनको फर्दर क्लासीफाई किया जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज एंड इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वो बनते हैं ग्रुप 13 के एलिमेंट से, किससे, बोरोन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इन सब जो जर्मेनियम वगैरह से बनता है। ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, मतलब इनका लोइस स्ट्रक्चर लिखोगे तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करता है, लुईस एसिड की तरह एक्ट करता है, जैसे B2S6, AlH3। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मतलब एग्जैक्ट नंबर, पूरा आउटर कन्फिगरेशन फिल हो जाएगा, जैसे C2H4, C2H6 ग्रुप 14 वाला बनाते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, ये सब एग्जैक्ट नंबर, इसमें इनका कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता है, या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं होता है। फिर होता है इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, मतलब एक्सेस इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर की तरह मौजूद होता है, ग्रुप 15 से 17 बनता है, मतलब फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, फिर ये हैलोजेंस वगैरह, FCl, Br ये लोग बनाते हैं, इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है। जैसे नाइट्रोजन एक लोन पेयर होता है, इसमें 2 लोन पेयर होता है, इसमें 3 लोन पेयर होता है,
लोन पेयर्स हमेशा किस पे मौजूद है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, तो हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ही मौजूद होगा. So this is covalent hydride. Let me close this video, and the next we will start with metallic hydrides. Thank you.